हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड पेपर का सेशन 2024-25 को ध्यान में रखकर क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि मैथ और फिजिक्स से संबंधित है, केमिस्ट्री से संबंधित है। और यूट्यूब पर ये क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री है और ये क्लास बच्चे बोर्ड पेपर को ध्यान में रख के बनाया गया है। इससे पहले कई वीडियो डाले जा चुके हैं, आप कृपया करके उसको जाके देखिए और समझिए। बच्चे, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी से संबंधित कक्षा 10 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित चल रहा है। इससे पहले हमने आपको समांतर श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हमने आपको क्लास में बताया था। आज हम एक और क्लास के साथ उपस्थित है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित है। बच्चे, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम आपको समांतर श्रेणी में किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है, मतलब उसका योग कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे, आप लोग जैसा कि जानते हैं, मान लीजिए कोई एक श्रेणी दी गई है A1 A2 A3 ऐसे करके आपको डॉट 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 करके मान लीजिए AN तक दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बताया था कि समांतर श्रेणी पहचानने का तरीका है कि अगर बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाया जाए, यानी कि अगर इनका अंतर पूर्व पद माइनस प्रारंभिक पद अगर इनका अंतर सेम आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि दिया गया श्रेणी एक समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। बच्चे, यानी अगर आपने A2 में से A1 को घटाया, आपने A3 में से A2 को घटाया और अगर इनका वैल्यू बार बार बराबर आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये जो श्रेणी दी गई है वो एक्चुअल में एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का ये तरीका है कि इनके बीच का अंतर समान होता है और इस अंतर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे सारवंतर के नाम से जाना जाता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जिसे सारवंतर कहा जाता है। बच्चे, हम लोग इसका nवां पद निकालना सीख चुके थे। अगर आपसे इसका nवां पद पूछा जाता है तो आप nवां पद के लिए सूत्र मैंने आपको बताया था Tn, या इसी को L बोला जाता है, और फॉर्मूला बताया था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चे कि ये तो हो गया nवां पद कैसे निकालेंगे, ये तो हो गई बात की nवां पद कैसे निकालेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इन पदों को जोड़ने की बात आ जाए, यानी पूछा जाए कि बताइए इसको जोड़ के कितना आएगा, मतलब कहने का तात्पर्य जैसे ये A1 पद है, जैसे ये A2 पद है, जैसे ये A3 पद है, और ऐसे करके प्लस में इन दैट सो ऑन मान लीजिए AN पद है, और ये जो पद है वो बच्चे AP का है। सबसे पहले तो आपको ये पहचान लेना है कि ये AP का है, ठीक है। AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। जब आपको पता चल जाए कि ये AP का है तो आपको इसको जोड़ना कैसे है, तो देखिए बच्चे, इसके लिए हम लोग जोड़ने के लिए सूत्र लगाते हैं SN। देखिए, SN का मतलब होता है, SN जब हम बोले तो आप समझ जाइएगा N पदों का योग। देखिए बच्चे, N पदों का योग, SN मतलब होता है N पदों का योग। देखिए, S मतलब हो गया आपका समेशन। जब आप इसमें से निकालेंगे एक शब्द तो आपको निकल के आएगा समेशन ऑफ N मीन्स nth टर्म, यानी N पदों का। तो N पदों के योग को दिखाने का तरीका होता है SN, और इसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है N/2 कोष्टक में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखिए बच्चे, आप जानते हैं जहां जहां ए क्या होता है, आप जानते हैं प्रथम पद, यानी ये इस श्रेणी का जो पहला पद होगा वही ए होगा। जैसे ये इसका पहला पद है यानी ये ए है। बच्चे, एन क्या है आप जानते हैं। देखिए, एन से पहले आप डी को जानते हैं। डी होता है सारवंतर, और आप जानते हैं इसको कैसे निकाला जाता है। कोई भी दो पद लीजिए, बाद वाले से पहले वाले को घटाइए, जो निकल के आएगा वही होगा सारवंतर। देखिए बच्चे, एन एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है।
यानी इसमें कितने पद हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 10 पदों का योग बताइए, तो इसका मतलब n का मान 10 हो जाएगा। जैसे पूछेगा 20 पदों का योग बताइए, n का मान 20 हो जाएगा। और Sn को मैंने बताया आपको, Sn का मतलब होता है n पदों का योग। अगर आपसे पूछा जाए तो n पदों का योग बताइएगा बच्चे। देखिए इस फॉर्मूला को, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। अच्छा, इसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमसे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पूछा जाएगा। जब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पूछा जाएगा तब आप इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चे, इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे? Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक में a प्लस l। देखिए ध्यान दीजिए, a प्लस l के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जहां l क्या होता है बच्चे? एक्चुअल में l ही आपका an होता है और l ही आपका tn होता है। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है एनवा पद। देखिए एनवा पद, और एनवा पद को ही हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। क्योंकि बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग जो भी पद ले रहे हैं वो प्रारंभ से ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था, पीछे की क्लास एक बार आप लोग जाके अच्छे से देख लीजिएगा। हमने आपको बताया था कि जो ये एल होता है एक्चुअल में यही टीएन होता है, यही एनवा पद होता है। लेकिन कब? जब श्रेणी प्रारंभ से गिनी जाती है। देखिए हम शुरू से काउंटिंग करेंगे तो जो उसका अंतिम पद है वही उसका एनवा पद होता है। तो इसलिए हम इस फार्मूला को ऐसे भी लगा सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक में a प्लस l। बच्चे देखिए इसी फार्मूला को कई किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर्मूला ऐसे लिखा रहता है, n बटे 2 कोष्टक में a प्लस an। ध्यान दीजिएगा, ये an ही एक्चुअल में l है और ये an ही एक्चुअल में tn है, यानी ये nवा पद है। कुछ किताबों में इसी फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। देखिए यहां पर लिख के दिखा रहा हूं आपको, कुछ किताबों में इसी फार्मूला को लोग ऐसे भी लिख देते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी बात यही हुआ। यहाँ टीएन, कुछ लोग एनवा पद को एन से शो कर देते हैं और कुछ एनवा पद को एल से शो किया जाता है। एनवा पद का मतलब ही होता है कि उसका अंतिम पद। तो हम लोग आज सीखेंगे कि अगर कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ हो तो उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है, Sn कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हम देखिए दो फार्मूला प्रयोग में लाते हैं। ये एक्चुअल में इसी फार्मूला को एक्सटेंड करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा बच्चे। तो इसलिए फार्मूला मेन यही है कि Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n क्या होता है? पदों की संख्या होती है, a क्या होता है? प्रथम पद होता है। बच्चे प्रथम पद ये श्रेणी का पहला वाला पद होता है। सार्वंतर क्या होता है? जिसके द्वारा एपी की पहचान की जाती है। कैसे एपी की पहचान की जाती है? कोई भी दो पद लीजिए, बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाइए, अगर इनके बीच का अंतर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये एपी है, और जो अंतर सेम आता है वही सार्वंतर होता है, उसी को डी बोलते हैं, उसी को मेन डिफरेंस बोलते हैं। और बच्चे Sn क्या होता है? n पदों का योगफल। तो इस प्रकार हम आज इस फार्मूला का प्रयोग करके आपको कुछ प्रश्न सिखाएंगे जो कि बोर्ड पेपर के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो आइए बच्चे हम लोग इस फार्मूला का यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सवाल लगाना सीखते हैं बच्चे। तो देखिए आइए हम लोग निकालते हैं। एक देखिए सवाल है जो कि आपके किताब से उठाया गया है। प्रश्न है 8 3 माइनस 2 डॉट 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 के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे दिया है 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी इसका योग हम लोगों को बताना है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इन पदों के योगफल का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें a लिखेंगे। a कितना है? श्रेणी का पहला पद होता है जो कि 8 है, यानी a का मान 8 है। फिर आप d लिखेंगे। d कैसे निकालते हैं? कोई भी दो पद उठाइए और बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। यानी मान लीजिए यही दो पद मैंने उठा लिया, 3 में से 8 को घटा देंगे,
यानी 3 में से 8 को घटाएंगे तो -5 आएगा। बच्चे ध्यान रखिएगा, आप कोई भी दो पद उठा के घटाएंगे तो वैल्यू सेम आएगी और वही वैल्यू सारवंतर हो जाएगी। आप देखिए कितने पदों का योगफल आपसे पूछा गया है, 20 पदों का, यानी n का मान 20 हो जाएगा। और चूंकि 20 पदों का योग पूछा गया है इसलिए योग को SN से शो किया जाता है, यानी कि 20 पदों का यानी S20 आपसे पूछा गया है। तो अब हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे n पदों का योग, n पदों का योगफल का फार्मूला लगाइए और लगा के आप इस फार्मूला को सॉल्व कर दीजिए। तो n के लिए फार्मूला हमने आपको बताया, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इस फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। अब आप बस वैल्यू देख देख के रख दीजिए। n के जगह पे आपको 20 मिला तो 20, ये n के जगह 20 तो 20/2 हो जाएगा। 2a, a का काम देखिए प्रश्न में 8 कर रहा है, जबकि n का काम 20 कर रहा है, तो 20 - 1। और बच्चे d का मान देखिए -5 है, तो मैंने -5 को लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 10, कोष्टक बंद करिए, ये हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस, देखिए 20 में से 1 गया 19 हुआ, और 19 का 5 में गुणा करिएगा, 19 × 5 = 95। बच्चे ये माइनस ये प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। चलिए सॉल्व करिए, तो 10 गुने देखिए 95 में से 16 को कम कर दीजिएगा तो आपको 79, लेकिन माइनस में 79 मिल जाएगा। अब आप क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी मिल गया -790, यानी इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल -790 आएगा। तो इस प्रकार बच्चे अगर कोई आपको समांतर श्रेणी दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इतने पदों का योग बताइए, 10 पदों का बताइए, 20 पदों का बताइए, 50 पदों का बताइए, तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बच्चे एक और प्रश्न करते हैं जो कि एनसीईआरटी की किताब से ही उठाया गया है और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। आइए देखिए बच्चे, एक प्रश्न दिया गया कि a का मान 5 दिया गया है, पहले से ही आपको दे दिया। उसने बोला कि जो इसका सारवंतर है वो 3 है, ऐसा दे दिया आपको। बोला इसका an, बच्चे याद रखिएगा an का मतलब tn, tn का मतलब l, l का मतलब हो गया उसका अंतिम पद। तो देखिए पूछ रहा है कि अब आप इसका n भी निकाल के बताइए और इसका sn भी निकाल के बताइए। यानी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे पास a तो है, d तो है, an है, मतलब अंतिम पद है, लेकिन दिक्कत यह है कि n नहीं है, हमको ये पता नहीं है कि कितना पद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे। देखिए पदों की संख्या के लिए हमारे पास एक चीज है और वो है an बराबर 50। ठीक है, ये क्या होता है, nवां पद, और आप जानते हैं nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि 50 के बराबर है। अब चलिए a की वैल्यू यहां से रख दीजिए जो कि 5 है, n की वैल्यू हम लोग को निकालना है, उसको छोड़ दीजिए, जबकि d का मान इन्होंने 3 दे रखा है, ये मिल गया आपको। अब इसको आप सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए इस 5 को पक्षांतर कर दीजिए तो मिल जाएगा 3 ब्रैकेट में n-1 बराबर 50/5, सॉरी माइनस जाएगा बच्चों, 50 - 5 हो जाएगा, यानी n-1 बराबर 50 में से 5 चला जाएगा तो हो जाएगा 45, और बटे में 3 आ जाएगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 × 5 = 15 हो जाएगा, यानी n-1 बराबर 15, यानी n बराबर हो जाएगा बच्चे 15 + 1। ध्यान दीजिए -1 उधर जाके प्लस हो गया, यानी n बराबर हो गया 16। इसका मतलब ये हो गया कि इस श्रेणी में पदों की संख्या 16 है। यानी हमको देखिए n का मान निकल के आ गया, यानी हमसे 16 पदों का योगफल पूछा गया है। तो आइए बच्चे योगफल निकालते हैं इसका। देखिए SN बराबर हम सूत्र लगा सकते हैं n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यहां मुझे डायरेक्ट an की वैल्यू पता है इसलिए हम डायरेक्ट an लिख दिए हैं। आप चाहें तो वो बड़े वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी से। तो चलिए n की वैल्यू हम लोग के पास यहाँ कितना निकाले हैं, 16,
यानी आपको मिल जाएगा 16/2, ये मिल जाएगा ए की वैल्यू देखिए यहां दिया हुआ था जो कि 5 है, और ए एन की वैल्यू भी दिया हुआ था जो कि 50 है। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 8 16, यानी 8 गुने 50 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 55, मल्टीप्लाई करिए 8 पंजे 40, 0 4 हाथ में, 8 पंजे 40 और 4 हो जाएगा 44, यानी कि इसके 16 पदों का योगफल जो है वो 440 के बराबर है। तो इस प्रकार बच्चे अगर आपको nवां पद दिया हुआ है या एक श्रेणी दी हुई है तो आप समेशन ऑफ nth टर्म यानी n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चे एक प्रश्न मैं आपको और कराता हूं जो कि जिसमें हम लोगों को इसी प्रकार का एक प्रश्न है जो कि प्रश्न के नजरिए से अच्छा है और आप इसको तैयार कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो देखिए एक प्रश्न दिया कि L का मान 28 है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। बोला गया कि जो S है, S मतलब समेशन यानी कि सम, जो कि 144 है, और इसमें बोला गया पदों की संख्या 9 है, यानी कुल पद 9 है। तो हमसे पूछा गया चलिए बताइए भाई प्रथम पद कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे पास सारवंतर नहीं है। अगर सारवंतर होता यानी डी की वैल्यू होती तो हम फटाक से वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि डी की वैल्यू नहीं है इसलिए हमको पहले देखिए ये जो एल है, एल बराबर 28 है, और आप जानते हैं बच्चे कि एल मतलब यही तो टी एन होता है, यही तो ए एन होता है, यही तो एस एनवा पद होता है। तो इसके लिए फार्मूला हम लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 28। ठीक है, a की वैल्यू आपको पता करनी है, n की वैल्यू देखिए आपको पता है जो कि 9 है, तो 9 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको पता नहीं है तो d की वैल्यू आप छोड़ दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा a प्लस 9 में से 1 चला जाएगा 8, तो 8d बराबर 28। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, अब आपके पास a और d के पदों में एक समीकरण बन गया है। चलिए अब हम दूसरे वैल्यू का प्रयोग करते हैं। एक हमारे पास वैल्यू है s बराबर 144, मतलब जो भी ये समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योगफल। अब देखिए इसके लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं n/2 क्या चीज, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं बच्चे a प्लस एल, लेकिन a की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, a प्लस एल देखिए दोनों तरीका से लगाया जा सकता है। इसका फार्मूला ये लगा दिया, n की वैल्यू हमारे पास है जो कि 9 है, तो 9/2, a की वैल्यू आपके पास नहीं है लेकिन l की वैल्यू है जो कि 28 है, तो बच्चे ये 28 हो गया बराबर हो गया 144। चलिए अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या आता है। तो हमने क्या किया, 9/2 को उस साइड पक्षांतर कर दिया, तो आपको मिल जाएगा a प्लस 28 बराबर 144 गुने 2/9, चूंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर डिवाइड में हो गया। सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 छक 54 हो जाएगा, यानी a प्लस हो जाएगा बच्चे 28, 16 दूना हो गया 32। अभी आप 28 को उस साइड पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 32 माइनस 28, यानी a का मान आपको मिल जाएगा 4। तो इस प्रकार बच्चे आपको a का मान मिल गया। ठीक है, हालांकि हमसे केवल a का मान पूछा था, आप केवल इसको भी सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट पा जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग इसी के साथ साथ समीकरण 1 का प्रयोग कर ले तो हमें d भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से d भी निकाल लेते हैं। देखिए a यहां हमारे पास समीकरण 1 है, a प्लस 8d बराबर हो गया 28, a की वैल्यू आपको 4 मिल गई और 8d बराबर हो गया 28, यानी 8d बराबर 28 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 8d बराबर 28 में से 4 घटा दीजिए आपको मिल जाएगा 24, यानी d बराबर हो जाएगा 24/8 हो जाएगा। ये हो गया 8 3 के 24, यानी d का मान आपको मिल गया
3। तो इस प्रकार बच्चे अगर प्रथम पद और मान लीजिए सार्वंतर दोनों पूछ दे तो आप दोनों निकाल दीजिएगा। अगर केवल प्रथम पद पूछे तो आप केवल इसको निकाल के छोड़ दीजिएगा। तो बच्चे इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो शायद हमारे हिसाब से आप लोग चीजों को समझ चुके होंगे। अगर आप इस प्रश्नों को सीखना चाहते हैं और अच्छे से, तो वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। किताब की सहायता से प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आज एक और प्रश्न हम आपको कराते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित है, शब्दों के चयन से संबंधित है। तो आइए बच्चे एक इस प्रश्न को भी कर लिया जाए। देखिए एक प्रश्न दिया है, एक प्रश्न है बोर्ड पेपर में, ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है यदि किसी एपी के प्रथम, देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, एपी के प्रथम 14 पदों का योग, 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए बच्चे बहुत अच्छा प्रश्न है, हम इसको लगाते हैं। देखिए हमारे पास एक बात बोला गया, देखिए इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चे प्रश्न बोला गया यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल, यानी S14 पदों का योग है, इसलिए S14 तथा इसका प्रथम पद, यानी आपसे ए का मान 10 दे दिया, क्योंकि आप जानते हैं प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पूछा गया इसका 20वां पद बताइए, यानी आपसे पूछा गया T20 बताइए। और आप जानते हैं बच्चे कि कोई भी चीज अगर निकालना है तो प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। तो प्रथम पद तो हमारे पास है लेकिन सार्वंतर नहीं है, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करके क्या करेंगे, उसका सार्वंतर निकालने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसका सार्वंतर निकाल लेंगे तो T20 का फार्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए हमने इसमें क्या फार्मूला लगाया, चूंकि 14 पदों का दिया हुआ है तो 14 पदों के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि 1050 के बराबर है। अब आप देखिए n का मान यहाँ 14 है, क्योंकि 14 पदों का दिया ना, तो आप यहां रख दीजिए। 2a का मान देखिए यहाँ 10 दिया है, 10 रख दीजिए। n का मान 14 दिया, जो कि 14 हो गया। और d का मान आपको पता नहीं है, इसके कैलकुलेशन से आपको इसी d का मान निकल जाएगा। जब d का मान निकल जाएगा तो फिर तो हम लोग nवां पद लगा के T20 निकाल ही लेंगे। तो देखिए इसको काटिए, 2 सते 14, सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ ये 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस 14 में से 1 चला जाएगा तो 13, यानी हो जाएगा 13D बराबर 1050 बटे के 7 हो जाएगा। भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 3 5 7 पचे 35, 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 13D बराबर 150 माइनस 20, यानी हो जाएगा D बराबर 150 से 20 घटा दीजिए, हो जाएगा 130 और बटे में 13 से भाग देंगे, 13 दहा के 30, यानी D का मान आपको मिल जाएगा 10। अब ध्यान दीजिए आपके पास A है, आपको T20 निकालना है, तो आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, पूछा गया है 20वां पद, यानी आप ऐसे समझिए TN पूछा गया। देखिए तो फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n के जगह आप रख दीजिए 20, तो T20 आ गया, यही तो पूछा है।
ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया है 10, एन की वैल्यू कितना हो गई 20, क्योंकि 20 पदों का पूछा ना भैया, और डी का मान आपको मिल जाएगा 10, तो इंटू 10। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 दहा के हो जाएगा 190, यानी कि T20 बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 200। इसका मतलब हो गया कि आपको आपको 20 पदों का 20वां पद इसका 200 होगा। ये जो भी श्रेणी होगा समांतर श्रेणी का, उसका 20वां पद 200 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार बच्चे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज हम लोगों ने समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे प्रयोग किया जाता है उसको मैंने आपको बताया। बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग किताब की सहायता से प्रश्नों को लगाइए, जो प्रश्न डाउट लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़िए, मैं उसको देख के सॉल्व करके अलग वीडियो से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो बच्चे अगर आपको मेरी वीडियो सपोर्टिंग लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा बच्चे, और अच्छी क्लासेस ले आऊंगा। ये बोर्ड पेपर के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। तो बच्चे चलिए मिलते हैं, हम समांतर श्रेणी के और भी प्रश्न लेकर आएंगे आपके सामने। मिलते हैं टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर को ध्यान में रख के एक और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मैं मिलता हूं। तो बच्चे धन्यवाद, थैंक यू।